पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सरबराही इजलास आज होगा। शहबाज शरीफ का कहना है कि इजलास में मुशावरत से फैसले होंगे। मरीम नवाज के मौक़िफ़ की तायीद करते हुए शहबाज शरीफ ने कहा कि उन्होंने अपनी दावत में पार्लिमानी रहनुमाओं को बुलाया था, पीडीएम का इससे कोई ताल्लुक नहीं था। कहा कि किसी के पास इख्तियार नहीं कि वो किसी जमात को लाए या निकाले, ये उनकी ज़ाती राय है। मुस्लिम लीग नून की राय है। मौलाना फजल रहमान के इशाई में शिरकत के बाद बातचीत। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि हर एक को उन गलतियों पर नज़रसानी करनी चाहिए जो उनसे सरजद हुई, जिनको कौम पर मुसल्लत किया गया, वो नाअहल साबित हुए। इदारों को तबाह किया जा रहा है। दीनी मदारिस पर भी नकब लगाकर नए बोर्ड मुतारिफ करा दिए गए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अगले इलेक्शन जीतने की भी पेशगोई कर दी। कहा कि वो धांधली से नहीं, न्यूट्रल अंपायर से जीतने वाले हैं। वो ऐसे कप्तान हैं जो न्यूट्रल अंपायर लाए थे। पाकिस्तान मुश्किल वक्त से निकल चुका, अच्छा वक्त आने वाला है। मुल्क में अब ज्यादा डॉलर आ रहे हैं, बाहर कम जा रहे हैं। जीडीपी ग्रोथ पर मुखालफिन भी हैरान हैं। जब वो कहते थे कि घबराना नहीं तो आवाम घबरा जाते थे। मुश्किल वक्त आते रहते हैं। रश के इक्तिसादी जोन की तकरीब से खिताब में कहा कि माजी में बरामदात पर तवज्जो नहीं दी गई। इक्तिसादी जोन में सरमायाकारों को सहूलत फराहम करेंगे। पंजाब के वजीर तालीम मुराद रास का 7 जून से स्कूल खोलने का ऐलान। 18 साल से जायद उम्र के हर उस्ताद और स्कूल अमले के लिए आज सुबह से वॉक इन वैक्सीनेशन खोल दी गई। 5 जून से कबल असाज़ा की वैक्सीनेशन मुकम्मल करने का फैसला। आज से मुल्क भर में 30 साल या उससे जायद उम्र के अफराद की वॉक इन वैक्सीनेशन भी शुरू होगी। कोविक्स के तहत पाकिस्तान को वैक्सीन की दूसरी खेप मिल गई। फाइजर वैक्सीन की 1 लाख खुराकें पाकिस्तान पहुंचा दी गई। पाकिस्तान में भारतीय कोरोना किस्म का पहला केस सामने आ गया। वजारत सेहत के मुताबिक भारतीय किस्म का 1 केस और जनूबी अफ्रीकी किस्म के 7 केसेस की तस्दीक हुई। वजीर सेहत सिंध डॉक्टर असरा पेचोहो ने खबरदार किया है कि कराची में अब कोरोना की जनूबी अफ्रीकी किस्म तेजी से फैल रही है। ज्यादातर केस 2 साल से कम उम्र के बच्चों में रिपोर्ट हो रहे हैं। वालिदैन अपने आप को वैक्सीन लगवाएं ताकि बच्चों से उनको वायरस न लगे। पंजाब में डाकू के खिलाफ ऑपरेशन जारी। डेरा गाजी खान के कबायली इलाके में फोर्सेस लादी गैंग के ठिकाने तक पहुंच गईं। गैंग का सरगना और अरकान ठिकाने पर मौजूद नहीं थे। लादी गैंग के ठिकाने को गिराकर आग लगा दी गई। राजनपुर में गुज़श्ता रोज अगवा होने वाले 2 पुलिस एहलकारों की बाजियाबी के लिए कच्चा सुमियानी में भी डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन जारी। अब तक कोई कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। डाकू ने पुलिस एहलकारों की रिहाई के बदले अपने साथी की रिहाई का मुतालबा कर दिया। शिकारपुर में डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान डाकुओं और पुलिस एहलकारों में फायरिंग का तबादला। पुलिस के मुताबिक अब तक डाकुओं के 260 से ज्यादा ठिकाने तबाह किए जा चुके। सक्खर रेंज में डाकुओं के खिलाफ फैसला कुन ऑपरेशन के लिए आईजी सिंध की सरबराही में इजलास। डाकुओं के खिलाफ स्मार्ट इंटेलिजेंस बुनियादों पर फैसला कुन ऑपरेशन किया जाएगा। और एडिशनल आईजी सक्खर रेंज डॉक्टर कामरान फजल और आईजी सिंध मुश्ताक मेहर ऑपरेशन की निगरानी करेंगे। हुकूमत पंजाब ने सिंध हुकूमत पर पानी चोरी करने का इल्ज़ाम लगा दिया। फिरदौसा शिकमान कहती हैं कि सिंध की जागीरदार सूबाई हुकूमत को मिली भगत से पानी चोरी करते हैं और उसे लॉसेस के खाते में डाल दिया जाता है। मामले खसूसी ने कहा कि पंजाब में 8% पानी ज़ाया होता है जबकि सिंध में 39% ज़ाया होता है। वज़ीर आबपाशी पंजाब मोहसिन लगारी ने पानी की पैमाइश के लिए न्यूट्रल अंपायर की तैनाती का मुतालबा कर दिया। कहा कि पंजाब में पानी दाखिल होने और निकलने वाले पॉइंट्स पर मॉनिटर तैनात किए जाएँ। इनमें एक पंजाब, एक सिंध और वफाक से एक गैर जानिबदार नुमाइंदा शामिल हो। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि सिंध के साथ पानी की तकसीम पर ज्यादती होती रही है। सिंध असम्बली के इजलास में खिताब करते हुए कहा कि सिंध ने 1991 के माहदे की मुखालफत की मगर उसमें तय किया गया हिस्सा भी सिंध को नहीं मिल रहा। सिंध को रबी के सीजन में 27.67 मिलियन एकड़ फीट पानी कम मिला। पंजाब को 33.18 मिलियन एकड़ फीट पानी ज्यादा मिला। हम कहते हैं कि इंसाफ से जिसका जो हिस्सा है वो उसे दें। हमें एक कतरा पानी ज्यादा नहीं चाहिए। अपना हक का पानी हासिल करें, अपने हक से ज्यादा की बात ना करें।
इरसा ने पंजाब और सिंध को फौरी तौर पर पानी की फराहमी में 32% कमी कर दी। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान को पानी के हिस्से में कमी से इस्तिस्ना रहेगा। पंजाब को आइंदा नसीसानी तक 83,000 क्यूसेक और सिंध को 74,000 क्यूसेक पानी मिलता रहेगा। कराची के इलाके लियाकताबाद में गैस लीकेज के बायस धमाके से जख्मी मजीद 2 बच्चे दम तोड़ गए। जामहाक बच्चों में 6 साल का जैन और 2 साल की जैनब शामिल। जामहाक अफराद की तादाद 4 हो गई। 2 रोज कबल लियाकताबाद की 5 मंजिला इमारत में एयर कंडीशन ठीक करने के दौरान गैस सिलेंडर का धमाका हुआ था। मुल्तान में 21 मई को 3 बहन भाइयों और 26 मई को उनके वालिद की मौत के वाक़े का ड्रॉप सीन हो गया। तीनों बच्चों को जहर देकर मारा गया। बच्चों की मां ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। पुलिस को बयान दिया कि बच्चों को गुर्बत और माली हालात से तंग आकर जहर दिया। वो और शौहर भी खुदकुशी करना चाहते थे, लेकिन बाद में शौहर ने बच्चों को दिया गया जहर खा लिया। पुलिस का कहना है कि खातून का तिब्बी मुआयना करवाया जाएगा। अगले माली साल में मुआशी तरक्की का हदफ 4.8% होगा। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर ने कहा कि अगले माली साल में रिकॉर्ड एक्सपोर्ट की तवक्को है। उम्मीद है कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट 26 अरब डॉलर से जायद की होंगी। अगले माली साल में PSDP पर 900 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। करंट अकाउंट खसारा 2.3 अरब डॉलर रहने की उम्मीद है। आइंदा माली साल ज़राई शोबे की तरक्की का हदफ 3.4% और सनती शोबे की तरक्की का हदफ 6.8% रखा गया है। असद उमर ने कहा कि मौजूदा माली साल में तरसीलात ज़र 29 अरब डॉलर तक होने की उम्मीद है। उन्होंने खुशखबरी सुनाई कि कराची में ग्रीन लाइन बस सर्विस इस साल सितंबर में चल पड़ेगी। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि 3 साल के दौरान 3 मुशीर खजाना, FBR के 4 चेयरमैन और 4 सेक्रेटरी तिजारत बदलने वाले इमरान खान अवाम की तकदीर बदलने में नाकाम हो गए। इमरान खान अवाम से रोटी, कपड़ा और मकान छीन रहे हैं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में सहाफ़ी और ब्लॉगर असद तूर पर तशद्दुद के खिलाफ PFUJ की कॉल पर एहतजाजी मुजाहरे। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, कोयटा, बहावलपुर समेत मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। सियासी रहनुमाओं, सीनियर सहाफ़ियों, सहाफ़ती तंजीमों के नुमाइंदों, सिविल सोसाइटी और HRCP के नुमाइंदों और दीगर अफराद की मुजाहरों में शिरकत। सहाफ़ी असद तूर पर भी इस्लामाबाद के मुजाहरे में शरीक हुए। उन्होंने सहाफ़ियों, वकला, सिविल सोसाइटी का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने उनके लिए आवाज़ उठाई। उनका कहना था कि सरगोदा में उनके वालिदैन को भी हिरासा किया गया। मुल्क भर में मुजाहिदीन का असद तूर और दीगर सहाफ़ियों पर तशद्दुद और हमलों में मुलव्विस अफराद को कैफिर किरदार पहुँचाने और तमाम वाक़यात की आज़ादाना तहकीकात का मुतालबा। शुरका का सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने पर भी जोर। सिंध असम्बली में जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल मंजूर। बिल के तहत सहाफ़ियों को पेशा वाराना अमूर की अदायगी में रुकावट डालने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कमीशन कायम किया जाएगा। सहाफ़ियों को हिरासा करने और जान से मारने की धमकी देने पर सजा होगी। सहाफ़ियों पर हमले के केस में तरजीही बुनियाद पर फैसले किए जाएंगे। सहाफ़ी अपनी खबर के ज़राए बताने का पाबंद नहीं होगा। सिंध जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन एक्ट में MQM के ख्वाजा इजहार की तरमीम भी मंजूर, जिसके तहत मुतासर सहाफ़ी को ज़रूरत पड़ने पर हुकूमत कानूनी मदद फराहम करेगी। कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के बिल की सिंध असम्बली से मंजूरी पर इजहार इत्मीनान। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, इंसानी हकूक़ कमीशन पाकिस्तान और पाकिस्तान बार काउंसिल ने वफाकी हुकूमत का मुजव्वज़ा मीडिया ऑर्डिनेंस मुस्तरद कर दिया। कहा कि मुजव्वज़ा कानून हुकूमती तर्जुमानों की मीडिया मुखालिफ पॉलिसियों का गुमास है। वज़ीर आज़म ने इज़हार राय की आज़ादी से मुतल्लिक अपने वादों से यू टर्न ले लिया। मीडिया ट्रिब्यूनल कायम करने और नए कानून की मुखालफत पर कैद और जुर्माने की सजाएँ भी मुस्तरद। तीनों तंजीमों ने मुजव्वज़ा मीडिया ऑर्डिनेंस को मीडिया मार्शल लॉ नाफिज करने की कोशिश करार दे दिया। पाकिस्तान मीडिया के लिहाज से दुनिया के आज़ाद तरीन मुल्कों में से एक है। असद तूर पर हमले से मुताल्लिक पुलिस को खुद मुकम्मल तहकीकात के लिए कहा। इमरान खान के दौर में सहाफ़ियों पर हमले कम हुए हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का बरतानवी मीडिया को इंटरव्यू। कहा कि सहाफ़ियों के मामले में कई हमलों में मुलव्विस अफराद पकड़े गए। असद तूर और अफसार आलम के मामले की इंक्वायरियाँ अभी मुकम्मल नहीं हुई।
आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी नाज़िमुल उमूर की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर, अफगान अमन अमल में पेशरफ्त और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के दौरान मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन के हवाले से अमूर पर भी गुफ्तगू की गई। पीपल्स पार्टी और ANP PDM से निकले हैं, मगर हुकूमत के इत्तेहादी नहीं बने। पार्लियामेंट के अंदर उनसे बातचीत हो सकती है। पीपल्स पार्टी को किसी ने PDM से नहीं निकाला, वो खुद निकली। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़दा के साथ में बातचीत। पीपल्स पार्टी के नैयर हुसैन बुखारी ने कहा कि पीपल्स पार्टी और ANP के बगैर PDM इजलास की कोई हैसियत नहीं। उसे हम ख्याल जमातों का इजलास कहा जा सकता है, क्योंकि PDM तो बनाई ही पीपल्स पार्टी ने है। लाहौर हाई कोर्ट में साद रिजवी की नज़रबंदी के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि सूबाई हुकूमत की साद रिजवी के खिलाफ कार्रवाई अमन के लिए है। हुकूमत जब नज़रबंदी का हुक्म जारी करती है तो हाई कोर्ट का दायरा इख्तियार महदूद हो जाता है। तहरीक लब्बैक की वजह से पूरा हफ्ता अमन व अमान खराब रहा। इतला थी कि साद रिजवी को रिहा करते ही एहतजाज दोबारा शुरू हो जाता। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में कबायली इजला के अरकान का स्पीकर डाइस के सामने धरना। अरकान का तरक्याती फंड्स मिलने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। स्पीकर ने धरना देने वाले अरकान से कहा कि ऐवान में दस्तरखान न लगाएं, बस उठ जाएं। मामले खसूसी इत्तलात कामरान मंगश कहते हैं कि कबायली इजला के अरकान का ऐवान में एहतजाज दुरुस्त नहीं। उनकी वज़ीर आला से मुलाकात कराई जा चुकी है। आइंदा 2 माह के लिए शरह सूद 7% पर बरकरार रहेगी। स्टेट बैंक ने मालियाती पॉलिसी का ऐलान कर दिया। कहा कि टारगेट सब्सिडी और बहाली पैकेज से मईशत बहाल हुई। आइंदा साल माशी नमू मजीद बेहतर रहेगी। महंगाई की शरह 7 से 9% रहने का अंदाजा है। पाकिस्तान और रूस ने कराची ता लाहौर गैस पाइपलाइन मंसूबे के मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। मुआहदे से नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन की तामीर के मंसूबे पर पेशरफ्त तेज होगी। मंसूबे का नाम पाकिस्तान स्ट्रीम गैस पाइपलाइन रखा गया है। मंसूबे से पाकिस्तानी कंपनियों में रोजगार के वसी मौके पैदा होंगे। नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन मंसूबा 2015 से ताखीर का शिकार था। पाकिस्तान के रूस में सफीर शफकत अली खान ने मुआहदे पर दस्तखत किए। खातून अव्वल बुशरा इमरान की खुसूसी दिलचस्पी पर पंजाब भर में सूफीज़म और साइंस और टेक्नोलॉजी रिसर्च मराकज़ कायम करने का फैसला। रिसर्च सेंटर को आलमी सतह पर जदीद तहकीक के इदारों जेस्टोर, ऑक्सफर्ड, कैम्ब्रिज और हार्वर्ड जैसे मुमताज़ तालीमी इदारों की ई-लाइब्रेरी से मुंसलिक किया जाएगा। पंजाब भर में रिसर्च सेंटर तक रिमोट रसाई दी जाएगी ताकि लोग घर बैठे इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी 3 रोज़ा दौरे पर इराक़ पहुँच गए। बगदाद में हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी के रोज़ा मुबारक पर हाज़िरी दी। उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद, पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए दुआएं। वज़ीर ख़ारजा इराक़ी हुक्काम से मुलाकातों में 2 तरफ़ा ताल्लुकात, तिजारत, सरमायाकारी और दीगर शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर गुफ्तगू करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ काउंसिल का इसराइल और हमास के दरमियान लड़ाई में तशद्दुद की तहकीकात का फैसला। करारदाद 9 के मुकाबले में 24 वोटों से मंजूर। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि ह्यूमन राइट्स काउंसिल के इजलास में OIC को कामयाबी हुई है। OIC में पाकिस्तान ने करारदाद पेश की, ये गैर मामूली कामयाबी है। इसराइल ने तहकीकात में ताउन न करने का ऐलान किया है तो वो बेनकाब हो रहे हैं। नेतन्याहू के बयान से लगता है कि वो खौफ में मुब्तला है। फ़लस्तीन में मुजालिम की तहकीकात होती है तो नेतन्याहू बेनकाब हो जाएंगे। ट्विटर का भारत में मौजूद अपने अमले की हिफाजत से मुतल्लिक़ खदशात का इजहार। भारतीय हुकूमत से आज़ादी इज़हार राय का एहतराम करने का मुतालबा। जवाब में भारतीय हुकूमत ने ट्विटर पर अपनी शराइत के जरिए मुल्क के निज़ाम कानून पर असरअंदाज होने का इल्ज़ाम लगा दिया। मुल्क में झुलसा देने वाली गर्मी। सबसे ज़्यादा गर्मी दादू और सिब्बी में पड़ी, जहां दर्जा हरारत 48 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। नवाबशाह और मंजदड़ों में 47 डिग्री रिकॉर्ड। कराची में 34 डिग्री की गर्मी, 42 डिग्री की महसूस की गई।
लाहौर में भी गर्मी की शिद्दत बरकरार, पारा आज भी 43 डिग्री पर पहुंच गया। इस्लामाबाद में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 41, पेशावर में 40 और कोयटा में 35 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। PSL 6 के बाकी मैचेस की राह में हाल रुकावटें दूर होने लगी। पाकिस्तान सुपर लीग 6 में शिरकत के लिए अबू धाबी पहुंचने वाले अफराद का करंतना शुरू। लाहौर और कराची में रह जाने वाले 25 अफराद UAE के वीज़ों के मुंतज़िर। वीज़े मिलते ही चार्टर तैयारी से अबू धाबी रवाना होंगे। My name is मंगू, मंगू जान, मंगू द वॉशिंग मशीन। दोस्तों, वक्त आ गया है कि कोरोना वायरस के खिलाफ हम अपनी आस्तीनें चढ़ा लें। भाई, कोरोना वैक्सीन जो आ गई है। दुनिया भर में कोरोना वैक्सीन की 1 अरब 81 करोड़ खुराकें लगा दी गई। आप भी आस्तीन चढ़ाएं, वैक्सीन लगवाएं। डोंकी किंग भी कोरोना वैक्सीनेशन की हिमायत में मैदान में आ गया। अवाम से कहा कि वैक्सीन को कहें हाँ और कोरोना को कहें ना। और फास्ट एंड फ्यूरियस 9 की चीन के बॉक्स ऑफिस पर कामयाबी की रफ्तार बढ़ गई। रिलीज के 1 हफ्ते में 100 मिलियन से ज्यादा का बिजनेस करके रिकॉर्ड बना दिया। फिल्म दुनिया भर से अब तक 164 मिलियन कमा चुकी। अमेरिका में रिलीज होना बाकी, अगले माह 25 जून को रिलीज होगी।